नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक सुंदर पाम हमारे सामने है। ये हथेली एक 30 वर्षीय नवयुवक की है। सुंदर हथेली है, अच्छी हथेली है। अगर आकृति के हिसाब से देखें तो एकदम चौकोर किस्म की यहाँ पे दिखाई देती है। कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और जीवन का जो बेसिक फॉर्मूला है कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी, ये बहुत अच्छा है और इस पे विश्वास करना सुंदर होता है। और देखिएगा यहाँ पे निम्न मंगल पे और ऊपरी मंगल पे सबसे पहले हमारी नज़र जारी है। दो काले तिल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोनों मंगल क्षेत्र पे। ये आपको थोड़ा इंडिकेट कर रहे हैं कि मंगल को थोड़ा सा आपको जीवन में शांत करना बहुत ज़रूरी है। वाद विवाद से, झगड़े झंझट से, मार धाड़ से और गुस्सैल स्वभाव से थोड़ा आपको अलग हटके होना चाहिए, क्योंकि अगर मंगल पे तिल का निशान होता है तो ज़्यादातर व्यक्ति जो है जब गुस्सैल स्वभाव में आ जाता है, गुस्सा आ जाता है तो अपना आपा खोल लेता है और झगड़ा झंझट इन चीज़ों में पड़ जाता है। लेकिन थोड़ी देर में ये चीज़ ठीक तो हो जाती है, लेकिन इसका असर लंबा रहता है और ये जो है इस तरह की बहुत सारी परेशानियां मंगल देता है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें शनि की दृष्टि में तो शनि बीच में जो है बिल्कुल फूला हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक नहीं होता है। देखिएगा करियर के क्षेत्र में ये अड़चने डालता है और धन के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जो है 35वें वर्ष तक ये थोड़ा सा आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष ही रखेगा। बेवजह की चिंताएं ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी आपके जो ग्रह हैं वो यथावत स्थिति में हैं, अच्छे फल आपको दे रहे हैं, इसमें हम आएंगे। उससे पहले हम उंगलियों की ओर चले और एक एक करके आपको देखें तो आपका पहले सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपका यही था, कौन सा ग्रह मेरा नेगेटिव फल दे रहा है, उसके बारे में मैंने बता दिया। अच्छे फलों के बारे में मैं बता दूंगा, उपाय में लिख करके दे दूंगा, क्या पहनना है आपने, क्या करना है, ये भी लिख करके मैं दे दूंगा। दूसरी बात देखिएगा, हमारा ये जुपिटर का माउंट होता है, इसे आचार्य बृहस्पति कहते हैं। ये देवगुरु हैं और हमारी हथेली में दो आचार्य हैं। एक अंगूठे के नीचे है, इस भाग को हम कहते हैं शुक्राचार्य जी। ये दैत्यों के गुरु हैं और ये हमारी भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाते हैं, हमारे जीवन को, हमारे लग्जरियस को दर्शाते हैं और ये हमारे धन की स्थिति, हमारी मान प्रतिष्ठा सम्मान की स्थिति और हमारे व्यक्तित्व को ये भी दर्शाते हैं। देखिएगा इस पर्वत का जितना ज़्यादा झुकाव शनि की तरफ होता है, जैसे आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है यहाँ से ये सपाट है, यहाँ से ये उठा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक रहा है, उतनी ज़्यादा देर में विवाह होने की संभावना बन जाती है। निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 32वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में बहुत सुंदर योग बन रखे हैं। आप मेहनत करें, आप परिश्रम करें, उस और आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पे जो है आपको 32वें या 33वें वर्ष ही शादी होने की बहुत सुंदर योग है, हो जाएगी। अगर 1% नहीं होती है, कहीं शनि की वजह से अड़चन आ जाती है तो आपको जो है, या मंगल की वजह से अड़चन आती है, जिस तरह से ये चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आपको जो है 35वें वर्ष तक शादी होने की भरपूर योग है। वैसे 32वें 33वें वर्ष में हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात आती है कि शादी के बाद भाई जीवन कैसा जाएगा या जीवन साथी कैसा होगा। तो देखिएगा जो आपकी विवाह रेखा है कहीं ना कहीं हृदय की रेखा की तरफ थोड़ा सा जो है मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, और जब विवाह रेखा इस तरफ मुड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी होता है अपना आधिपत्य ज़्यादा रखना चाहता है और रखता है। इस तरह का जो है व्यवहार जीवन साथी का होने वाला है, आपके हाथ की रेखाएं जो बता रही हैं।
शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, इस ओर देखने के लिए सरल विधि है और इसको फॉलो भी करना चाहिए। ये जो आपकी मिडिल फिंगर है उसके नीचे का ये भाग शनि का पर्वत है। यहाँ से एक काल्पनिक रेखा आप अगर सीधी देखें तो उसके बाद जो है मस्तिष्क रेखा पे कोई कट नहीं है, कोई रेखा काट नहीं रही है, कोई तिल नहीं रही है ना। तो सारी रेखाएं बहुत सुंदर हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है। इसके बाद आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है। वैचारिक मतभेदता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखें, उसके बाद जीवन की रेखा भी सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा खासा लीड करेंगे, इस और ये संकेत देती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों का योग भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का साथ भी बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपकी उंगलियों की ओर। ये जुपिटर माउंट की अगर आप उंगली देखें, पूरी तरह से झुकाव लिए हुई है बीच की उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर के प्रति आस्था बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो शनि की उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती हैं, कर्म पे विश्वास करने वाले हैं और अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। इस तरह से जो है ये बताती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। और देखोगे इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे एक छिद्र बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे 35वें वर्ष तक कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, हल्के रूप में सही, आंशिक रूप में सही, लेकिन संघर्ष की स्थिति यहाँ पे बनी रहेगी। इस बात को ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन 36वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक अच्छा खासा धन आप अर्जन करेंगे और शादी के बाद उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हम रिंग फिंगर को देखें, रिंग फिंगर आपकी मुड़ रही है यहाँ पे जो है बीच की उंगली की तरफ। इसका मतलब होता है व्यक्ति फेम पाने की, नेम पाने की और धन पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है। ये उंगली लंबी है और किससे लंबी है? ये है आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी। ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है, बहुत सुंदर होती है। हथेली में रिंग फिंगर लंबी है, इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, सफलतम व्यक्ति होंगे। निश्चित तौर पे ये उंगली बता रही है। और सरकारी नौकरी की तरफ जो है ऐसा व्यक्ति जो है मेहनत करता है तो निश्चित तौर पे जो है सफलता की प्राप्ति होती है। अगर हम आपकी कनिष्ठा को देखें, जो सबसे छोटी उंगली है यहाँ पे, वो कनिष्ठा इस तरह से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ। संसार की तरह ही आप भी सोचते हैं, धन पाने की इच्छा प्रबल रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाएं तो इसका ज़्यादा सफल आपको प्राप्त होगा। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा जो है कमी महसूस यहाँ पे हो रही है। और जीवन काल में खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, इस और आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे हम आपका अंगूठा को देखें तो अंगूठा आपका लचीला दिखाई दे रहा है। परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा नुकीला है। जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उन इच्छा शक्तियों के बल पे ही आप कामयाब होंगे। इस तरह की आपका अंगूठा बता रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, दूसरा पौरवा अच्छा खासा लंबा है, सटीक बात रखते हैं, एक बात रखेंगे लेकिन प्रभावशाली रखेंगे। दोनों पौरवों के बीच में एक यव का आकार का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। किसी कारणवश न हो सका तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा या किसी के सहयोग से घर की प्राप्ति होगी, लेकिन घर का सुख आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलेगा। दूसरा, अगर हम देखें
अगर आपकी रेखाओं पे अगर हम चलें तो देखिएगा यहाँ पे जो आपकी हृदय की रेखा है सीधी तरह से जो है ये बृहस्पति से मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये बहुत अच्छा होता है। अगर हमारी रेखा बृहस्पति से मिलती है तो ऐसा व्यक्ति सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है, दिल से सोचते हैं और विद्वान होते हैं, तेजस्वी होते हैं और हृदय से प्रेम करने वाले होते हैं, ठीक है ना, अंत तक निभाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। सूर्य पर्वत भी आपका जो है अच्छा तो है, लेकिन जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे आपका यहाँ पे देखो गड्ढानुमा है, अगर ये पर्वत अच्छा हो सकता है, आप भव्य रूप में आएगा तो निश्चित रूप से अगर नौकरी कर रहे होंगे तो उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी। अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इसके पुष्ट और सुंदर होने पे विस्तार आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई दिख रही है और ये सूर्य के प्रभाव इस पे ज़्यादा पड़ रहा है। और जब मस्तिष्क रेखा पे सूर्य का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है ना, व्यक्ति थोड़ा अनुशासनात्मक ज़्यादा होता है, लेकिन व्यक्ति की जो सोच है वो प्रखर होती है, फैलने की होती है, प्रसिद्धि पाने की होती है और ये व्यक्ति ऐसा ही कर्म भी करता है। बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा देखें इस तरह से आती हुई और यहाँ पीछे की ओर जा रही है, एकदम धनुषाकार है। देखो जीवन में संघर्ष तो रहेगा, लेकिन निरंतर उन्नति भी आपके जीवन में यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी रखेंगे, पूरा केयर करने वाले व्यक्ति रहेंगे आप, ये बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा से निकलती हुई यहाँ पे जो है भाग्य की रेखा चलती हुई दिखाई दे रही है और जब भाग्य की रेखा जीवन की रेखा से निकलती है और हथेली इस तरह से गुलाबी आभा ली हुई होती है और उंगलियों के जो जड़ वाला भाग है वो एक समान रहता है, तो भविष्य में धन आने की सूचना ये देती है और 36वें वर्ष से लेकर के और 55वें वर्ष तक निश्चित तौर पे धन का आगमन अच्छी तरह से आपकी हथेली में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 33वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है करियर के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पे थोड़ा सा जो है संघर्ष ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है 35वें वर्ष तक संघर्ष ही दिखाई दे रहा है, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और देखिएगा एक रेखा चंद्रमा से लेकर भाग्य रेखा की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं विदेश गमन के योग भी आपके जीवन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम जो है आपके मणिबंध की ओर चले। देखिए मणिबंध आपका सर्वश्रेष्ठ है। आप देखोगे आपका जो मणिबंध है पूरी तरह से योग के चिन्हों से बनती हुई दिख रही है। ऐसे जातक अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ के बल पे या किस्मत के बल पे धन धान्य भूमि भवन और विशेष रूप से राजा के समान जो है जीवन यापन करते हैं और 36वें वर्ष से जो है आपकी हथेली इसी ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। यदि सही दिशा की ओर चले, सही पुरुषार्थ की ओर चले, निश्चित तौर पे जो है लग्जरियस जीवन जो है आप व्यतीत करेंगे। बहुत अच्छी आपकी मणिबंध की रेखा है, बहुत सुंदर आपकी मणिबंध की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। ये स्थान व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से जो है जो आप देख रहे हैं ना, अति विकसित है शुक्र का पर्वत। ये विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है और जिनकी भी हथेली में इस तरह से पूर्ण रूप से उठा हुआ हो और विकसित अवस्था में हो, ऐसे लोगों का जीवन सौंदर्य की खोज में गुजरता है और ऐसे लोग हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करते हैं, खूबसूरती के साथ करते हैं। थोड़ा दयालुपन जरूर होता है इनके अंदर, उदार दिल वाले भी होते हैं और कई बार खुले दिल से खर्च करने वाले भी होते हैं। लेकिन आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रहने वाली है।
चमक बनी रहेगी, चकाचौंध रहेगी, आपके पास ग्लैमर होगा, नाम या और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अपने को मेंटेन करके रखेंगे, बढ़िया जो है ब्रांडेड घड़ी पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूता पहनना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि हमारा शुक्र जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। वर्तमान समय में थोड़ा ज़्यादा बली है तो मानसिक परेशानी दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में कुछ सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी आपके नज़रिए के हिसाब से थोड़ा अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जीवन में जो सुख मिलना चाहिए वो सुख अभी पूर्ण रूप से मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पे अगर मंगल की स्थिति देखें, वाद विवाद से दूर रहने की आपको सलाह दे रहा है, झगड़े झंझट से दूर रहने की सलाह दे रहा है, और ज़्यादातर मामले में योगासन करें, प्राणायाम करें, जिससे आप पे गुस्सा ना आए, गुस्सैल स्वभाव आपका खत्म हो जाए। यहाँ पे अगर हम आपका बृहस्पति जी को देखते हैं तो देखिएगा अनुकूल स्थिति में है, प्रतिकूल स्थिति में नहीं है। अच्छे हैं, श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। आप स्वयं उन्नति तो करेंगे, लेकिन दिल से जो आपसे जुड़ेगा, आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकारी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। धार्मिक भावनाएं, ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहेगी। और देखिएगा आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल में 36वें वर्ष से हर जगह से सम्मान और पैसा आपको मिलेगा, ये आपकी हथेली बता रही है यहाँ पे। लेकिन वर्तमान समय में शनि थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और करियर के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा सा अड़चनें आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जीवन में सब कुछ होते हुए भी जीवन को थोड़ा सा जो है खुशियों में कमी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कई बार व्यक्ति ऐसी दशा में जो है दुखी सा हो जाता है। यहाँ से एक लाइन जाके जो है यहाँ पे एक चिन्ह बना रहा है जो रहस्यमय विद्याओं की ओर व्यक्ति को आकर्षित करता है। सूर्य अगर देखें, सूर्य पे विशेष चिन्ह जो है यहाँ पे फोटो में नज़र तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो है एक दो चिन्ह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये प्रसिद्धि दिलाने वाले चिन्ह हैं। सूर्य पर्वत भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हल्का अगर थोड़ा सा और अनुकूल अगर हो जाता है ये, तो जीवन में अगर नौकरी कर रहे होंगे तो ऊंचे पद पाने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। थोड़ा खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रह सकता है, जितना जीवन में कमाएंगे उससे ज़्यादा समाएंगे भी, इस तरह के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। आपका मरकरी का माउंट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अपना व्यापार करेंगे तो उसमें सफलता की ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी बात को कब रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कौन सी बात कहाँ फिट होगी, कब बात को रखना चाहिए, ये भी आपको आता है। और किस तरह से रखें, क्या प्रभाव देगी, ये भी आपको आता है। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित किया जाए, ये सेल्स के गुण आप में है। और जो व्यक्तित्व है, जो सुंदरता है, वो भी आपके अंदर विद्यमान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदर रूप से दिखाई दे रहा है। वाणी की शक्ति भी बुद्ध आपका बेहतर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पर्सनैलिटी पैकेजिंग का मालिक है बुद्ध, अच्छा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी रहेंगी। ऊपरी मंगल का हमने बता दिया है। आपका चंद्र का क्षेत्र बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर स्थिति में है,
मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, इस बात को बता रहा है। शरीर में चाहे समस्या हो भी जाए, पहले तो होगी नहीं, अगर हो भी जाए तो मन तो भी मजबूत रहेगा। और देखिएगा चंद्रमा इस तरह से मजबूत रहता है, बेहतर रहता है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। चंद्रमा खूबसूरत है, बढ़िया है, माँ होंगी तो आने वाले समय में माँ का सुख भी अच्छा खासा मिलेगा। और देखिएगा चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत होता है तो जीवन काल में शुक्र के जो है अनुकूल आने पर महिलाओं का सहयोग भी अच्छा खासे रूप में आपको मिलेगा। देखा जाए तो आपकी हथेली में जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार मंगल थोड़ा वाद विवाद से दूर रहने की, झगड़ा झंझट से दूर रहने की सलाह दे रहा है। और वहीं शनि वर्तमान समय में थोड़ा सा मानसिक दबाव देता हुआ, बेवजह की चिंताएं और करियर और आर्थिक मामले में अड़चन देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मैं उपाय भेज रहा हूँ। और शुक्र जिस तरह से ज़्यादा बली अवस्था में है, निश्चित रूप से विपरीत के प्रति आकर्षण की भावना, बाह्य आकर्षण में ज़्यादा जो है आपका अट्रैक्शन हो सकता है, इस ओर ये ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो शादी का सवाल है उसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे आर्थिक रूप से देखा जाए तो 35वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है संघर्ष की स्थिति रहेगी, चाहे आंशिक रूप से रहे। लेकिन 36वें से लेके 55वें वर्ष तक जो है बहुत अच्छा आपकी हथेली यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। और आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, माँ पार्वती है। किसी न किसी रूप में आपको उनका शरणागति जाना है। उनकी पूजा पाठ जितना अधिक करोगे, उनकी शरणागति जितना अधिक रहोगे, उतना ही जीवन काल में श्रेष्ठ और सफल जीवन आपका रहेगा। उपाय लिख करके वैज्ञानिक तरीके से भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता की ज़्यादा प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।